The Sikkim media delegation, which is currently in Goa as part of the 5-day study tour, had an insightful hour-long meeting with Goa Chief Minister Pramod Sawant at his official residence, Mahalakshmi Bhavan in Panaji. Chief Minister Sawant expressed his gratitude to the journalists from Sikkim for visiting Goa, and he also shed light on a plethora of developmental and welfare initiatives that his government has successfully implemented. The initiatives encompass diverse domains such as waste management, innovative revenue sources, inland tourism promotion, green school initiative, and robust growth in manufacturing sectors. The interactive session also provided an excellent platform for the Sikkim journalists to gain insights into the governance and the development strategies of Goa. They expressed their gratitude to Chief Minister Pramod Sawant for his willingness to engage with them and for sharing information about the state's progress. The Sikkim delegation offered traditional khadas to the Chief Minister and even presented a thanka. Sawant also lauded the beauty and cleanliness of Sikkim, reminiscing about his visit to the Himalayan state a decade ago. Meanwhile, my colleague Prakash Adhikari, who was also in Goa as part of the team, caught up exclusively with Chief Minister Pramod Sawant. Take a look. Sir, जो सोशल वेलफेयर के सेक्टर में बहुत सारे काम हुए हैं, ऐसा हम लोगों को ये स्टडी टूर में पता चला, और विशेष करके पर्पल फेस्ट को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे सर? गोवा स्टेट हमेशा के लिए टूरिज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन मुझे लगता है अभी गोवा स्टेट इज आल्सो नोन फॉर द पर्पल फेस्ट लाइक फेस्टिवल्स. इससे पहले गोवा इज ओनली नोन फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, गोवा इज नोन फॉर द सन, सैंड एंड सी, गोवा इज नोन फॉर द टूरिज्म. नाउ Goa is recognized for the Purple Festival, which is the first its kind of festival organized by the state government for the दिव्यांग people. देश में पहली बार ऐसा हुआ कोई दिव्यांग के लिए इस तरह का फेस्टिवल आयोजन किया जाए. इस फेस्टिवल का माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया. हमें more than 50,000 of the people from the different part of the country have attended this Purple Fest. उसमें more than 22 different kinds of sports यहाँ पे उनके लिए organize किए गए. उनके different types of workshop, different disability के लिए उनके यहाँ पे organize हुए. Different all states के disability commissioners, more than 22 disability commissioners यहाँ पे आए. दिव्यांग के लिए क्या क्या स्कीम हो सकती है, कौन सा लेजिस्लेचर हो सकता है, उनके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ. आवर सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री एंड दिव्यांग कमीशंस हैव टेकन दिस इनिशिएटिव्स और उन्होंने ये काम किया. इसलिए यानी मुझे बड़ा गर्व है कि गोवा जैसी स्टेट अभी दिव्यांग फ्रेंडली है और दिव्यांग के लिए इतना काम कर रही है. सर, अभी सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज के रूप में आगे आ रहा है, मगर गोवा में अच्छे इसमें काम हो रहे हैं, तो इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन, इसमें गोवा पहले से अग्रेसर रहा है. और वेस्ट मैनेजमेंट में हमारी सेपरेटली देयर इज एन वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन और सेपरेट मिनिस्ट्री इज देयर हु इज लुकिंग आफ्टर द वेस्ट मैनेजमेंट. पंचायत से लेके म्यूनसिपैलिटी तक वेस्ट मैनेजमेंट करने का कंपलसरी पंचायत और म्यूनसिपैलिटी खुद के लेवल पे करती हैं. बिसाइड्स दैट्स नेशनल हाईवे एंड बीच टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारा बीच का वेस्ट मैनेजमेंट देखती है, वेस्ट क्लियरेंस देखती है. रोड साइड वाला हमारे वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन देखती है. और सेपरेट हमारे यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट प्लांट फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीट करने के लिए पूरे देश में सबसे अच्छा और बड़ा प्लांट हमने यहाँ पे लगा दिया है, विच इज एन सेल्फ डिपेंडेंट. उससे पावर जनरेशन करते हैं. वेस्ट टू पावर जनरेशन का एक्चुअल काम गोवा में हो रहा है. और इवन दो देर इज एन बायोमेडिकल वेस्ट, इवन दो सीवेज ट्रीटमेंट कॉर्पोरेशन सीओ लाइन्स पुट करना, सीवरेज ट्रीट करना और ओडीएफ फ्री स्टेट डिक्लेयर करने का मान गोवा राज्य को सबसे पहले मिला है. टूरिज्म सेक्टर में क्या क्या, इससे गोवा तो टूरिज्म के लिए जाना जाता है, और टूरिज्म सेक्टर में क्या क्या काम करें? हमेशा के लिए गोवा में सन, सैंड और सी, इसके लिए टूरिज्म जाना जाता था. बिसाइड्स दिस नाउ वी हैव स्टार्टेड विद द स्पिरिचुअल टूरिज्म, इंटरलैंड टूरिज्म और मेडिकल वेलनेस टूरिज्म हम स्टार्ट कर रहे हैं. ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. इस सब काम करने के लिए रेवेन्यू मेन बात है, तो रेवेन्यू किससे आप लोग कलेक्ट करते हैं? रेवेन्यू का क्या सोर्सेस है? डेफिनेटली जैसे कि बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट होने से हमें टूरिज्म से जीएसटी कलेक्शन तो हमारा जीएसटी होता ही है. और एवरी मंथ
वी आर इंक्रीजिंग द रेवेन्यू कलेक्शन थ्रू द जीएसटी, सेकंड इज थ्रू द एक्साइज से हमें रेवेन्यू मिलता है, थर्ड इज द टूरिज्म के कारण, और फोर्थ इज एन माइनिंग रेवेन्यू भी अभी माइनिंग रीस्टार्ट होने से हमें माइनिंग रेवेन्यू अच्छी तरह से मिलता है. So that we are the mining dependent state. Thank you, sir, for this timing.